हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे 2 दिन से आपको लगातार एक अच्छी खासी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और आपको पहले ही सतर्क कर दिया गया था। कल मैंने आपको एक पैटर्न भी बताया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको एक पैटर्न बताया गया था। ये हमारा ट्रायंगल वाला पैटर्न था और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिला, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। किस किस ने इसका बेनिफिट उठाया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको वन डायरेक्शनल मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं एक जोन क्रिएट किया है मार्केट ने, एक वन साइडेड मोमेंटम दिया है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या मार्केट क्रैश हो चुका है या क्रैश होने वाला है या फिर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, इसका एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये ट्रेंड लाइन आपको याद आ गई होगी। मैंने आपको कहा था इसे भूलना नहीं है हमें, ये हमारी आगे फ्यूचर में काम आने वाली है और जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। ये हमारे लिए क्या थी, एक मजबूत रेजिस्टेंस थी और मार्केट ने यहाँ पे 2 दिन के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, फिर इसका ब्रेकआउट दिया था। मार्केट ने इसी जोन पे, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप ये देखकर थोड़े से हैरान होंगे। इस लास्ट वाली कैंडल को देखो, इसने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। इन दोनों कैंडल्स को देखो, इन्होंने इन्हीं ट्रेंड लाइंस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया जैसे ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आज वाली अगर आप कैंडल को भी देखेंगे, आज भी आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ हमें यहां से क्या कंफर्म हो रहा है, हमें यहां से एक चीज और कंफर्म हो रही है कि अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो हमारे ये क्या थे, ये हाई था, ये हाई लो था, ये भी हाई लो था, ये भी एक हाई लो ही है। क्योंकि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है। आपको यहाँ पे हाई लो दिखाई दे रहा है, फिर से एक डाउन साइड तेजी के साथ मोमेंटम। क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था कि जब जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को टच कर रहा है, एक तेजी के साथ डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। जहां पे भी देखो, आप यहाँ पे भी देखेंगे आपको एक तेजी के साथ डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, ये तो हमें पता चल गया कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, तो क्या फिर से हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी? अब इसका भी डिस्कशन मैं आपको आगे बताता रहूंगा, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा या जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मार्केट में कई तरह की न्यूज चल रही है, ये कई तरह की सिचुएशन चल रही है। पर लेकिन हमें न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप ऐसा सोचने लग जाओ कि दूर का पी उठा के बैठ जाओ और फिर आप देखो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आगा, ऐसे गलती मत करना। मैं तो ये सजेशन दूंगा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन लेते रहो और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बनाते रहो। तो फिलहाल हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस फिर से दिखाई दे रहा है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन हमारी फिर से सही हो चुकी है। फिर से ये एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करती हुई दिखाई देगी। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस यही ट्रेंड लाइन आपके लिए बनने वाली है। और अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, गिरावट दे दी, इवन मैं कहूंगा कि आपके लिए 17,000 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आप समझ सकते हैं कि फिर से आपको एक लोअर लो देखने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। हालांकि 16,800 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा एज ए सपोर्ट, और 16,400 भी एज ए सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। पर लेकिन ये काफ़ी दूर है, जब मार्केट यहाँ तक जाएगा तब इनका डिस्कशन कर देंगे। इवन मैं अपने निंजा मेंबर्स को तो ये बताता रहता हूँ कि कौन कौन से लेवल, मतलब इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट है। तो जिन्होंने निंजा मेंबर्स ज्वाइन कर रखा, डेफिनेटली उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन हमारी फिर से सही होगी। बस मैं आपको यहीं पे यही समझाना चाहता था। अब हम देखते हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,550 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे 22 को पहले हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था। उससे पहले अगर आप 8th को जाएंगे और 10th को जाएंगे, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यानी कि हम क्या देख रहे थे कि इस लेवल ने एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है।
हालांकि इसका हमें ब्रेकआउट मिल चुका था और हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जो है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट में बदल जाता है। फिर से अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो वो फिर से रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। वही सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिला, फिर इसने सपोर्ट की तरह काम किया, फिर से ब्रेकडाउन मिल गया, तो ये फिर से आपको रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,650 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। आज के दिन भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। अगर आप 11th और 12th का ऑब्जर्वेशन करोगे, यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला था और हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो डिस्कशन हो गया रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे नजर आ रहा है। वहीं पे अगर हम देखें, आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,450 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब ये सपोर्ट आपके लिए क्यों चुना गया है, 10th पे अगर आप देखेंगे, 10th पे हमें यहाँ पे एक जोन बना था, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी और मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके ऊपर गया था, हालांकि दे नहीं पाया था। ये जो हमारा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा था ये बिल्कुल सेम वैसा ही बना रहा था, तो इसलिए आपके लिए ये सपोर्ट लेवल फाइंड आउट किया गया है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 17,350 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डिस्कशन कर लिया हमने प्राइस एक्शन की मदद से, कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन, कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 17,468 की है, जो कि आप देखेंगे 22 का यानी कि आज का डे लो है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,548 की है, जो कि आप देखेंगे 8th का डे हाई है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे हमारा एक पैटर्न क्रिएट हो रहा था पहले, हालांकि आज कोई पैटर्न का कोई रोल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर हम यहाँ पे करेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि सेम ही लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि पहले ही एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था, सेम वैसे, क्योंकि सेम ही लेवल पे पहले तो हमें सपोर्ट देखा, फिर ब्रेकडाउन देके मार्केट ने यहीं पे ही टाइम स्पेंड किया एज ए रजिस्टेंस। तो इसलिए इस लेवल पे आपकी खास खास नजर रहेगी। इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको 8th का डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, और जो यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा था उससे भी मार्केट बाहर निकल रहा है, और जो इंपॉर्टेंट एक लेवल था इससे भी आपको बाहर निकल रहा है। तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, पॉसिबिलिटी, अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है। वहीं अगर दूसरा डिस्कशन करें, अगर मार्केट ने निचली वाली लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया जो कि है 17,468, तो यहाँ पे आपको 22 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। तो उस चीज का भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इस सिचुएशन पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है तो आपकी इस चीज पे नजर होनी चाहिए। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, पेवट पॉइंट की मदद से देख लेते हैं कि पेवट पॉइंट हमें क्या बता रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,582 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,616 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,646 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,467 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,438 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,390 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 25 अगस्त की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है, कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ 17,600 पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 77.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,700, जहाँ पे आपको 68.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,400 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 38.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, अगला जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,300 पे, जहां पे आपको 42.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको जेरोदा का भी लिंक मिल जाएगा और अपस्टॉक का भी लिंक मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी में भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी ट्रेडर के पास कम से कम 2 अकाउंट होने चाहिए, क्योंकि एक अकाउंट में वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता है, दूसरे अकाउंट में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकता है, और इंट्राडे वाले ही अकाउंट में वो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकता है, जिससे कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उसका एवरेज इंपैक्ट ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपके पास कम से कम 2 अकाउंट होने चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए, जल्दी से जाइए अपना अकाउंट ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ऑफर भी मिल रहे हैं, आप बेनिफिट उठाइए। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़िएगा किसी भी किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करने से पहले। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।